गेम चेंजर साबित कर सकती है। यही वजह है कि इसकी दस्तक से चीन और पाकिस्तान दोनों परेशान हैं। लेकिन इसकी ताकत क्या है और जोरावर को क्यों दुश्मनों का काल कहा जाता है और क्यों जोरावर भारत के लिए उपयोगी है? उपयोगी इसलिए भी है क्योंकि चीन और पाकिस्तान से लगी सेना भारत के लिए परेशानी है। आपको ये भी बता दें कि चीन से लगी हुई भारत की सेना पर बड़ी संख्या में चीन ने अपने टैंक तैनात कर रखे हैं और भारत उसका विकल्प देख रहा है। भारत उसका कोई सलूशन देख रहा है क्योंकि भारत मानता है कि अगर चीन भारत की सीमा पर चाइना के टैंक हैं तो इन टैंकों के जवाब में कुछ ना कुछ करना होगा और इसीलिए डीआरडीओ की एक और पहल जोरावर के तौर पर यह लाइट वेट टैंक है। इसे आप हवाई जहाज़ के ज़रिए, हेलीकॉप्टर के ज़रिए या जंगी जहाज़ के ज़रिए आप इसे उठाकर हवा में ले जा सकते हैं और भारत के सीमा पर दुर्गम पहाड़ियों पर तैनात कर सकते हैं और वहाँ ये मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। ये इसकी खासियत है। और जब ये बम के गोले बरसाएगा तो चीन और पाकिस्तान की हालत ख़राब कर देगा। आप जो तस्वीरों में देख रहे हैं ये वही जोरावर है जो बहुत महत्वपूर्ण है। मेजर जनरल रिटायर्ड JKS परियार साहब डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ मौजूद हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं अनुज माथुर साहब के पास चलूंगा। अनुज साहब, जोरावर की खासियत क्या? मनोज जी, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं कि जो हाई एल्टीट्यूड एरिया है या माउंटेनस टेरेन जो होती है वो कुछ चैलेंजेस, स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस प्रस्तुत करती है हेवियर इक्विपमेंट के लिए। और जो उस इक्विपमेंट को वहां पर चलाने के लिए और उसको इफेक्टिवली इस्तेमाल करने के लिए आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जोरावर एक इस प्रकार का टैंक बनाया गया है जो कि उन तमाम हाई एल्टीट्यूड के चैलेंजेस को और स्ट्रेटेजिक जो डिफिकल्टीज हैं उनको नेगेट करता है। देखिए, सबसे बड़ी चीज होती है कि जो हमारे अभी के प्रेजेंट मेन बैटल टैंक्स हैं जो कि हमने वहां भी मॉडिफाई करके लगाए हुए हैं, T-72 या T-90s। ये T-72 और T-90 बहुत भारी टैंक हैं और उससे क्या होता है कि और भारी भी है और बड़ा है। तो जो पहाड़ी इलाकों में सड़कें नैरो होती हैं, उनके स्टीप टर्न्स होते हैं सड़कों में, उसको वजन झेल पाने की हालत कम होती है। तो ये देखते हुए इस बात को सोचा गया था कि वहां पर एक इस प्रकार का टैंक लगाया जाए जो कि जिसका वजन कम हो ताकि वो आसानी से नेगोशिएट कर सके। देखिए, दो तीन चीजें इसमें बहुत जरूरी हैं। सबसे जरूरी चीज है इसका हाई पावर टू वेट रेशो। जो पावर टू वेट, देखिए आर्मर जो टैंक होता है, टैंक में तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट प्राइमरी चीजें होती हैं: मोबिलिटी, फायर पावर और प्रोटेक्शन। और आपको ये तीनों चीजें इंट्रिकेटली एक दूसरे से रिलेटेड हैं और उसमें अगर आप मोबिलिटी बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको फायर प्रोटेक्शन से या फायर पावर से आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन निकाल करके डीआरडीओ और एलएनटी ने मिला करके बनाया है जिसमें कि आप हायर वेट, पावर टू वेट रेशियो की वजह से ये बहुत स्टीप ग्रेडियंट्स को नेगोशिएट कर सकता है और बहुत तेजी के साथ हरकत कर सकता है। दूसरी इसकी खासियत है एक बहुत जबरदस्त आर्मर प्रोटेक्शन। अब देखिए, प्रोटेक्शन आपको किससे चाहिए? अब खास करके पहाड़ी इलाके में टॉप अटैक म्यूनिशंस के साथ प्रोटेक्शन चाहिए। आज की तारीख में जो आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में जो लड़ाइयां चल रही हैं, सबसे ज्यादा खतरा ड्रोन्स के साथ है। इसको स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है कि ये ड्रोन के द्वारा अटैक्स को ये नेगेट कर सके। तीसरी चीज होती है कि जो रिमोटली पायलटेड म्यूनिशंस होते हैं तो वो म्यूनिशंस से भी बचाव करने के लिए इसको प्रोटेक्शन दिया गया है। तो ये तीसरी बात। तीसरी चीज ये होती है कि ये क्योंकि छोटा है और इजीली ट्रांसपोर्टेबल है, आपने बताया, आपने उसमें इजीली ट्रांसपोर्टेबल है, सड़क मार्ग से ले जा सकता है, वायु मार्ग से ले जा सकता है।